from Romlal Maths Academy. Today I'm here again with my new video, Algebraic Expression Part 2. Part 1 में मैंने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उनके डिफरेंट टर्म्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया था. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. आइडेंटिफाई मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था ये सब क्या टर्म्स क्या होते हैं. इसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, काइंडली आप उसे रेफर करें. सो लेट अस स्टार्ट. जब हमारा फर्स्ट पार्ट ये है 5p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन. सिंपली हम क्या करें, पहले 5p/q आर स्क्वायर कर दे. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ एक टर्म आया, सो दिस इज मोनोनोमियल. ठीक है, सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल है. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. जब 3x² इंटू वाई क्या होगा, 3x²y. ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2z तो अपॉन 2z. ठीक है, तो यहाँ कितने टर्म है, अगेन ओनली वन टर्म, सो इट इज अगेन मोनोनोमियल. ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं. यहाँ कितने टर्म्स है, 1 and 2, सो दिस इज बाइनोमियल. ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल. हम देख लेते हैं पार्ट 4. यहाँ देख लो, ये क्या है, यहाँ 3 टर्म्स है जिनको एलसीएम सेम था, उनको ऐड किया गया था. ये कौन से टर्म्स है, 5a² अपॉन 2 माइनस 3b² अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2. यानी कि here there are 3 terms, so this is trinomial. Now let's see this question. Here there are 2 terms, 1 and 2, so this is binomial. Okay, let's take question number 2. Identify as पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स होने की क्या कंडीशन है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उनमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. इट कांट बी नेगेटिव. तो यहाँ देख लेते हैं. यहाँ वेरिएबल जो x की पावर +4 है, x की पावर +2 है या x की पावर +1 है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. तो ये हम कह सकते हैं, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. And let's talk about its degree. मैंने पहले ही बताया था कि हर एक टर्म का हम अलग अलग डिग्रीज फाइंड आउट करते हैं. हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स को क्या करते हैं, उनके पावर्स को लेते हैं, वही डिसाइड करता है. जिस टर्म का पावर सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारा वेरिएबल का पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होता है उसी डिग्री का होता है. तो यहाँ देखिए x की पावर 4 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ डिग्री क्या है, degree is equal to 4. So this is a polynomial of degree 4. Now let's see question number second का second point. 7x³ minus 3 upon x² plus √5. ये x² जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि इसको हम ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर -2 plus √5. And as we know in polynomials powers of variable must be positive integer, so it can't be a polynomial. It's not a polynomial. ठीक है, ये polynomial नहीं है तो इसकी डिग्री हमें नहीं निकालनी. It's third part. 4a³ minus 3ab की पावर 4 plus 5ab plus 2 by 3. ये हम देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, कि a and b both are variables. This means it is a polynomial in 2 variables a and b. और हम वेरिएबल जब हमारे मोर देन 1 वेरिएबल होते हैं तो हम उनके जो पावर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डिग्रीज फाइंड आउट करने के लिए. जैसे इसकी डिग्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल. डिग्री के लिए क्या करते हैं, हम डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. 3 + 2 5. तो ये जो है ये 5 डिग्री है. इसकी कितनी डिग्री है, 4 + 1 5. अगेन दिस इज 5. यहाँ 1 + 1 2, यानी कि यहाँ तो जो सबसे हाईएस्ट जो हमारा पावर आ जाता है जब मोर देन 1 वेरिएबल होते हैं उनके पावर्स को ऐड करते हैं. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. ठीक है, नाउ लेट्स टेक इट्स फोर्थ पार्ट. अब यहाँ देखो -3/xy, ये जो वेरिएबल्स हैं कहाँ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यानी कि जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये इनकी पावर -1 होगी, यानी कि निगेटिव इनके जो
पावर्स होंगे जो वेरिएबल्स के पास वो निगेटिव इंटीजर्स होंगे, सो इट कांट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट ये क्या है ना, ऐड करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एडिशन दो तरीके से, तो एक क्या था वर्टिकल मेथड से, एक था हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, तो हम इसको कैसे करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लें, तो यहाँ माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ये प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी 0। नाउ लेट्स टेक इट्स सेकंड पार्ट। ये हमारा इन दोनों पार्ट्स को ऐड करना है, हम इसको कॉलम मेथड से करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के बिलो लिखना होता है। ठीक है, 5p² क्यूज के अलग अलग रोज में लिखते हैं हम, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के बिलो लिखते हैं, प्लस 4pq प्लस 7। ठीक है, ये है 3, तो यहाँ प्लस 3 यहाँ लिखेंगे, 9pq तो प्लस 9pq माइनस 2p²q²। जो भी लाइक टर्म्स है उनको एक दूसरे के बिलो लिखते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करना है। ठीक है, तो ये 5p² माइनस 2p²q² क्या हो जाएगा, 3p²q²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस 13pq और प्लस 10। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो, दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक इट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। हम इस पार्ट को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, इसको कॉलम मेथड से करते हैं। ठीक है, जिस भी मेथड को आप लेना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। l² प्लस m² प्लस n² प्लस ln प्लस mn प्लस mn प्लस nl प्लस nl प्लस ln। हम क्या करते हैं, जो भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, या ये एज इट इज उतार देंगे, प्लस n²। ठीक है, ln और यहाँ पे भी lm है, तो lm प्लस lm क्या हो गया, 2lm। ठीक है, अब देखो mn प्लस mn ये जो है और ये सेम है, तो प्लस 2mn प्लस nl प्लस nl है, ये जो है ये और ये सेम है, प्लस 2nl। तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स टेक इट्स फोर्थ पार्ट। इसको हम करते हैं वर्टिकल मेथड से, अलग अलग रोज में लिखते हैं जिनको हमने ऐड करना होता है, एंड विथ लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर। ठीक है, ये फर्स्ट हमने लिख लिया। इसमें नेक्स्ट हमारा है 3x² लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे माइनस 5x। यहाँ माइनस 5x नहीं है, तो सो विल राइट इट हियर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, और यहाँ 7x³ तो ये इसके नीचे आएगा 7x³ माइनस 11x प्लस 1। ठीक, और नेक्स्ट है 6x² 6x² कहाँ आएगा, यहाँ 6x² minus 13x, so we'll write down it here. Now we will add it like this. ठीक है, अब देखते हैं 4x³ plus 9x³ क्या हो जाएगा, 11x³। हमको सेम लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखने से बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन करने में। माइनस 7x² प्लस 3x² कितना हो गया हमारा, हो गया ये माइनस 4x², माइनस 4x² प्लस 6x² हो गया प्लस 2x²। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ठीक है, और ये हमारा हो गया माइनस 5x माइनस 11 माइनस 16x और माइनस 13x माइनस 29x, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करना है 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7 फ्रॉम 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उस पार्ट को हम क्या लिखते हैं ऊपर। हम कॉलम मेथड से करने जा रहे हैं, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो। माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, और जिस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो होते हैं लाइक टर्म्स के बिलो लिखते हैं, प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7, और जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, उसके ईच टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस,
ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. सो स्टार्ट डूइंग दिस. 40 मिनट्स 8 6 8, ये हो गया हमारा -5ab -3ab -8ab और 7 + 2 9b, ये प्लस हो गया, और -5 -7 -12. दिस इज योर आंसर. ठीक, टेक इट सेकंड वन. 8xy + 4yz + 5zx को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12xy - 3yz - 4zx + 5xyz. हम क्या करते हैं, इसको जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है इसलिए हमने ऊपर लिख लेना होता है -3yz - 4zx + 5xyz. जिससे सब्ट्रैक्ट करना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे. 8xy + 4yz, ठीक है, + 5zx + 5zx. और जब सब्ट्रैक्ट जो टर्म सब जो हमारा जब एक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना होता है इसके सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जब हमें से सब्ट्रैक्शन करना होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये अगेन माइनस हो गया. ठीक है, अब ये हो गया 12 - 8 4xy -3 -4 -7yz. ये हो गया -4 और -5, ये हो गया -9zx. और ये इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसको एज इट इज उतार लेंगे + 5xyz. दिस इज योर आंसर. लेट्स टेक इस क्वेश्चन नंबर 5. सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस. मतलब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उनका जो सम आएगा उसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो प्लस फर्स्ट ऐड. ठीक है, हम इसको अगेन वर्टिकल मेथड से यानी कॉलम मेथड से करते हैं. + 5xy + 7y² + 3. दिस इज 2x² - 4xy - 3y² + 7. First we will add these two terms and then we will subtract this sum from this. ठीक है, ये हो गया 5x² + xy, ये हो गया + 4y² and this is +10. अब हमारा ये सम आ गया. हमको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं. 9x² - 8xy + 11y². ठीक है, ये हमारा हो गया. और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसके नीचे हम जो हमारे लाइक टर्म्स हैं लाइक टर्म्स के बिलो लिखते हैं. 5x² + xy + 4y² + 10. ठीक है, ये हो गया. हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस. तो 9x² - 5x², दिस इज 4x². दिस इज -9xy. दिस इज 11 - 4 7y² and this is -10. यहाँ भी साइन चेंज होगा. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टर्म टू गेट दिस टर्म. ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या समझना चाहिए कि मान लो कि ये 10 है तो 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें. मान लो ये 7 आया कि 7 आया. मान लो ये 10 है, 10 माइनस क्या करें, x पता नहीं है. ठीक है, तो क्या करें कि 7 आया. तो हम क्या करते हैं, x फाइंड आउट करने के लिए x उधर जाएगा, 7 इधर, 10 - 7 करते हैं. इन द सेम वे मतलब हमें कौन सा टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. हमें ये टर्म आंसर में है तो हम क्या करेंगे, पहले जिस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम यहाँ लिखेंगे. 5ab - 2b² - 3. और इससे हम क्या करेंगे, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस टर्म से कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. हमारा आंसर ये है. ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये हमारा 7ab - 3b² और दिस इज +3a. जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है साइन क्या होते हैं, सबके चेंज जाते हैं. जैसे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो गया. तो अब हम करते हैं 3a² - 5a² होगा तो क्या हो जाएगा, -2a² - 5ab और +7ab. तो ये क्या हो जाएगा, +2ab. ठीक है, और ये -2b² और +3b². तो ये क्या हो जाएगा, +b². ठीक है, ये -3 एज इट इज उतार लेंगे और ये -3 है. ठीक है, तो इसका
इसका मतलब कि अगर हम इस टर्म में से ये टर्म क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, ये आता है। This is your question number 7. The perimeter of a triangle is 7p square minus 5p plus 11 and two of its sides are 5p square plus 2p minus 5 and 3p square minus 6p plus 3. Find the third side of the triangle. हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, और 2 साइड्स दिए हुए हैं और थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए इसके जो 2 साइड्स दिए उनका सम करेंगे, उसको पेरीमीटर से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम सम कर लेते हैं इसके 2 साइड्स का। क्या क्या है, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3। ये हमने ऐड कर दिया हॉरिजॉन्टल मेथड से। p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p माइनस 6p, दिस इज माइनस 4p एंड दिस इज माइनस 1 प्लस 3, दिस इज प्लस 2। और हम क्या करें, थर्ड साइड, ये सम ऑफ 2 साइड्स है, सम ऑफ 2 साइड्स हमने निकाल दिया। और हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड साइड का क्या फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। ऐसे हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 7p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 11। हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, मैं इसी को अभी कॉलम मेथड में चेंज करी हुई। ठीक है, इसको सबट्रैक्ट करना, सम ऑफ 2 साइड्स जो आया था वो क्या आया था, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसे सबट्रैक्ट करना है। ये हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। सबट्रैक्शन में सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3p स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5p और प्लस 4p, तो दिस इज माइनस p एंड प्लस 11 माइनस 2 इज प्लस 9 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर थर्ड साइड। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 पूरा किया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ आऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।